बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की मार्केट रीकैप वीडियो के साथ इरफान अवान आपकी खिदमत में हाजिर। पहले तो आपसे ये थोड़ा सा अर्ज़ करना था कि आज थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी ब्रेकडाउन की वजह से हम वीडियो थोड़ा लेट बना रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी फेलियर्स की वजह से इक्विपमेंट के चार्जिंग में और उसके डिफरेंट इश्यूज आ रहे थे। तो अभी थोड़ी सी इलेक्ट्रिसिटी रीस्टोर हुई है हमारे इलाके में, तो दैट इज़ वाई आज की वीडियो जो है वो हम थोड़ा लेट बना रहे हैं, एंड सॉरी फॉर द डिले। तो व्यूअर्स, आज के दिन में हमने देखा कि इंडेक्स में वंस अगेन एक ऑलमोस्ट नेगेटिव ट्रेंड रहा। उसके बाद हमने देखा कि वॉल्यूम्स भी इंडेक्स में काफ़ी कम थे और इंडेक्स ने 38,443 के लेवल पे क्लोजिंग दी है। अगर हम आज के वॉल्यूम्स का व्यूअर्स एनालिसिस करें तो केएससी ऑल शेयर में आज तकरीबन 81 मिलियन शेयर के वॉल्यूम रिकॉर्ड हुए। जुम्मे को 93 मिलियन के वॉल्यूम्स थे और प्रायर टू दैट 157 मिलियन के वॉल्यूम्स हम देखे 19 जनवरी को। तो काफ़ी लो मार्केट पार्टिसिपेशन है आजकल के दिनों में, एंड इट इज़ अंडरस्टैंडेबल कि इन्वेस्टर जो हैं वो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कंसर्न्स की वजह से मार्केट से साइड लाइन है। तो आज के दिन में अगर हम थोड़ी सी एक्टिविटी का एनालिसिस करें तो आज के दिन में मार्केट ने 272 पॉइंट्स का लो बनाया और 38,135 के लेवल पे मार्केट ने लो रिकॉर्ड किया। वेयर एज हायर साइड पे हम देखें तो इंडेक्स ने 145 पॉइंट्स का हाई बनाया है और आज के दिन में मार्केट ने 38,553 का जो है वो हाई रिकॉर्ड किया इंडेक्स इन टर्म्स ऑफ इंडेक्स मूवमेंट। तो व्यूअर्स, जिस तरह के वीकली रिव्यू की वीडियो में आपको बताया था कि इन द कमिंग डेज मार्केट जो है वो तकरीबन 1000 या इस तरह की रेंज बनती है इसकी, इसी रेंज में ही मूव करेगी। तो आज हमने देखा कि 38,100 से लेके 38,400 पे है अभी। तो यही मैक्स अगर यहाँ से थोड़ा सा रिकवरी फेज आता भी है तो मार्केट 38,700 800 के लेवल पे जा सकती है। ज़्यादा मार्केट में हमें इस टाइम पे कोई इतना इसमें कोई पोटेंशियल नज़र नहीं आ रहा। मार्केट वीकनेस काफ़ी ज़्यादा है, अनलेस के मार्केट में वॉल्यूम्स आने शुरू हों। अगर वॉल्यूम साइड पड़ती है तो देन वी मे सी द मार्केट क्रॉसिंग 39,000 लेवल। लेकिन जिस तरह आज मॉनेटरी पॉलिसी की न्यूज़ आई तो इसकी प्रोबेबिलिटी या चांसेस जो हैं वो थोड़े कम नज़र आ रहे हैं। अगर हम पोर्टफोलियो एनालिसिस आज का देखें तो वंस अगेन आज हमने देखा कि फॉरेनर्स ने 0.51 मिलियन यूएस डॉलर्स की बाइंग की है और ज़्यादातर उनकी बाइंग एक्टिविटी जो है वो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में रही है। तो व्यूअर्स, फॉरेन इन्वेस्टमेंट साइड पे काफ़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हो रही है। अगर हम पिछले 10 दिन का भी एनालिसिस करें तो आप देखें कि फॉरेनर्स की तरफ से तकरीबन 6.1 मिलियन की बाइंग हो चुकी है और ज़्यादातर जो फॉरेनर्स हैं उन्होंने ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन, टेक्नोलॉजी, कमर्शियल बैंक और पावर जनरेशन सेक्टर में बाइंग की है। तो जो एविड इन्वेस्टर है, जिसका कि हम बार बार आपको एक चीज़ बता रहे हैं, वो काफ़ी हद तक जो अच्छे अभी ट्रेंडिंग स्टॉक्स हैं जिनमें न्यूज़ है उनमें बाइंग कर रहे हैं और इसी बाइंग की वजह से आप इन शेयर्स में ख़ास तौर पे ओजीडीसी, पीपीएल और इस तरह के दूसरे जो ऑयल से रिलेटेड स्टॉक्स हैं उनमें आप एक अच्छी मूव भी देख रहे हैं। तो आइंदा आने वाले दिनों में क्योंकि ओजीडीसीएल और पीपीएल में रेगुलर डेट की सेटलमेंट की ड्यूज़ है, तो वी फोरसी कि ये ट्रेंड जो है आइंदा आने वाले दिनों में भी इन शेयर्स में अपवर्ड प्राइस मूवमेंट का कंटिन्यू कर सकता है। तो व्यूअर्स, आज के दिन में हमने देखा कि सीमेंट सेक्टर में काफ़ी अच्छी हमें बाइंग एक्टिविटी नज़र आई है, जिसमें हमने कोहाट सीमेंट में देखा कि अपर कैप था। इसके अलावा पीआईओसी, एफसीसीएल, डीजी खान सीमेंट, लकी सीमेंट, इन सब में अच्छी एक्टिविटी आई। बट वी फोरसी कि क्योंकि इन सेक्टर्स में या इन शेयर्स में अभी डिमांड के काफ़ी ज़्यादा इश्यूज हैं, तो ये थोड़ा सा बुल ट्रैप हो सकता है। लकी और कोहाट अच्छे शेयर्स हैं, इसी तरह फौजी सीमेंट भी है, लेकिन मेपल लीफ, डीजी खान और पीआईओसी हाईली लेवरेज शेयर्स हैं। इसी तरह चिराग सीमेंट में भी जो लोन अमाउंट है, इनकी गेयरिंग्स काफ़ी ज़्यादा हैं, तो इनमें आपने काफ़ी एहतियात करनी है। और कल अगर आपने इनमें कोई पोजीशंस ली भी हैं तो डू इंश्योर कि आप इनको थोड़े से एलिवेटेड लेवल पे ऑफलोड करें, क्योंकि अभी ये शेयर्स काफ़ी
हाई रिस्क में हैं और इनकी जो इंटरेस्ट कॉस्ट भी बढ़नी है एज अ रिजल्ट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट। तो इसमें हम देख रहे हैं कि इन शेयर्स में थोड़ा-सा नेगेटिव प्राइस एक्शन आ सकता है। तो बस इसके साथ-साथ हमने आज एक पाकिस्तान की इकॉनमी पे हमारे रिसर्च डिपार्टमेंट ने एक फ्लैश नोट भी इश्यू किया है और हमने जो अभी 100 पिप्स की जो है इंटरेस्ट रेट की हाइक हुई है, उसके प्रोस एंड कॉन्स को डिस्कस किया है और बेसिकली इसमें हमारा डिस्कशन पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि जी इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स की वजह से स्टेट बैंक को ये डिसीजन लेना पड़ा है और इसी तरह जो हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की साइड पे प्रेशर है, उसने भी कंट्रीब्यूशन दी है टुवर्ड्स द इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट्स एंड वी फोरसी हमारे रिसर्च डिपार्टमेंट ने इसमें अपनी एनालिसिस दी है कि ये इंटरेस्ट रेट के जो राइज का ट्रेंड है, ये आइंदा आने वाले मॉनेटरी पॉलिसीज़ में कंटिन्यू कर सकता है और हम आइंदा आने वाली मॉनेटरी पॉलिसी में 100 बिप्स का मज़ीद इंक्रीज़ देख सकते हैं। तो देयरफॉर हमने जो शेयर्स अभी अपने क्लाइंट्स को रेकमेंड किए हैं वो बेसिकली लो लेवरेज स्टॉक्स हैं एंड वी आर रिकमेंडिंग कि आप यूबीएल, एमसीबी, बैंक अल हबीब, पीपीएल, मारी, ईफर्ट सिस्टम्स, इंटरलूप, मुगल, लकी, एफसीसीएल और कोहार सीमेंट, ये हमारी टॉप पिक्स हैं अंडर द करंट सर्कमस्टांसिस। इसमें आप ओजीडीसी, एसएसजी और एसएनजीपी वगैरह के शेयर्स को भी ऐड कर सकते हैं। तो इस तमाम जो अभी सिनेरियो बन रहा है इसमें काफ़ी वोलेटाइल्स हैं मार्केट। तो इस वोलेटाइल कंडीशन में ये जो कुछ टिप्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए, यही एक सेफ बेट है और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट से आपकी ना सिर्फ कैपिटल प्रोटेक्शन होगी बल्कि आपको थोड़ा-सा इनमें एक अच्छा गेन भी मिल सकता है। तो व्यूअर्स आफ्टर डिस्कसिंग द रिपोर्ट थोड़ा-सा अपने न्यूज़ देख लेते हैं जिसमें आज की एक जो मेजर न्यूज़ रही कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने वन टाइम जो है रिलैक्सेशन दी है फॉर इम्पोर्टर्स और उसमें उन्होंने बात की है कि वो इम्पोर्टर्स जो अपनी पेमेंट टर्म्स में 180 दिन का जो है वो उन टर्म्स को उससे 180 दिन या उससे ज़्यादा एक्सटेंड कर सकते हैं। उनके लिए एक फैसिलिटी दी गई है कि उनकी जो इम्पोर्ट्स होंगी उनको हाई प्रायोरिटी पे रिलीज़ किया जाएगा और इसके साथ-साथ 31 मार्च 2023 तक का वन टाइम एक प्रोसेस स्टार्ट किया है उन्होंने कि जितनी भी शिपमेंट्स हैं इनको वो प्रायोरिटी बेसिस पे क्लियर करेंगे। तो ये जो क्लियरेंस होगी इट इज़ फॉर दोज़ पार्टीज़ जो कि 180 दिन या उससे आगे के जो है वो पेमेंट टर्म्स लेके आएँगी या अपने जो फंड्स हैं वो फॉरेन सोर्सेज़ से अरेंज करेंगी तो उनके लिए ये रिलैक्सेशन इफेक्चुएट की गई है। बट डू रिमेंबर कि ये जो रिलैक्सेशन वर्ल्ड टाइम की जो दी गई है इट इज़ पार्ट ऑफ द आईएमएफ कंडीशंस और ये इस चीज़ का एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस है कि वी आर मूविंग टुवर्ड्स आईएमएफ प्रोग्राम और आईएमएफ की प्रोग्राम अब काफ़ी क्लोज नज़र आ रही है। तो इसके साथ-साथ व्यूअर्स सुबह हमने एक न्यूज़ देखी कि जिसमें गवर्नमेंट ने फाइनलाइज़ किया है एक प्लान जिसमें वो तकरीबन 1.64 मिलियन ट्रिलियन गैस का जो सर्कुलर डेट है उसकी सेटलमेंट के लिए उन्होंने एक उसको काफ़ी बिल्कुल फाइनल शेप अपने प्लान को दे दी है और इसी न्यूज़ की वजह से आज हमने देखा कि ओजीडीसी, पीपीएल और बाकी जो एसएनजीपी, एसएचजीसी में हमें अच्छा प्राइस नज़र आया और अगर ये चीज़ अगर गवर्नमेंट इसकी इस पे अप्रूवल आ जाती है और इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं तो इनका शेयर्स में अभी भी काफ़ी अपसाइड का पोटेंशियल है। इसी तरीके से व्यूअर्स पाकिस्तान जो है वो काफ़ी अब तेज़ी से आईएमएफ के प्रोग्राम की तरफ बढ़ रहा है और नेक्स्ट वीक से जो है वो पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान वर्चुअल टॉक्स जो हैं स्टाफ लेवल एग्रीमेंट के लिए वो शुरू होंगे एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड कि बाय द एंड ऑफ दिस मंथ और बाय द फर्स्ट वीक ऑफ नेक्स्ट मंथ जो है वो हम आईएमएफ का प्रोग्राम जो है ये 9th रिव्यू उसकी अप्रूवल हमें मिल जाएगी। इसके साथ-साथ व्यूअर्स पाकिस्तान में एक जो अभी थोड़ा-सा ख़तरा हमें नज़र आ रहा है, वो ये है कि पाकिस्तान के जो ऑयल के जो स्टॉक्स हैं या हमारे पास जो ऑयल की टोटल ज़ख़ीरा है, वो काफ़ी हद तक कम होता जा रहा है। अभी न्यूज़ आ रही हैं कि केपीके वाली साइड पे तो इसकी जो शॉर्टेज है, वो काफ़ी सीवियर होती जा रही है। तो ये एक लूमिंग डेंजर है इन द कमिंग डेज़ और अगर इन कंपनीज़ की ख़ास तौर पे ओएमसीज़ की एलसीज़ को टाइमली ना ओपन किया गया तो पाकिस्तान में एक ऑयल शॉर्टेज जो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट की हम बहुत जल्द देखेंगे। इसके साथ-साथ व्यूअर्स ओजीडीसीएल के फ्रंट पे न्यूज़ थी कि ओजीडीसीएल ने 3.9 बीसीएफ ऑफ गैस जो है वो डिस्कवर किए हैं इन गुडू।
ये इसके लिए एक अच्छी खबर है और इससे इसके आइंदा आने वाले सालों में काफ़ी अच्छा रेवेन्यू इम्पैक्ट आएगा। इसके साथ-साथ व्यूअर्स पाकिस्तान इकॉनमी का मैंने आपके साथ अभी डिस्कस किया इन डिटेल कि जो हमारी रिकमेंडेशंस हैं। तो आज क्योंकि थोड़ा-सा इलेक्ट्रिसिटी ब्रेकडाउन की वजह से टाइम कम था इसलिए एक बड़ा ब्रीफ सा एनालिसिस आपके सामने रखा है। तो बेसिकली मार्केट के बारे में हमारा व्यू यही है कि मार्केट में अभी भी वीकनेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। देयरफॉर कल के दिन में आपको अगर थोड़ी-सी मार्केट ऊपर मिलती है, तो उसमें आपने प्रॉफ़िट सेलिंग करनी है और अगर मॉनेटरी पॉलिसी में जो इंटरेस्ट रेट हाइक है इसमें इसकी वज़ह से अगर आपको थोड़ा-सा मार्केट नीचे मिले, यानी 38,100 का लेवल या 38,000 के लेवल तक, तो इन लेवल्स पे आप आके ये जो शेयर्स हमने रिकमेंड किए हैं, इनमें थोड़ी-सी बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी रख सकते हैं। लेकिन ओवरऑल इन द कमिंग डेज़ जब तक ये आईएमएफ प्रोग्राम जो है वो फाइनलाइज़ नहीं होता, हम 500, 1000, 1200 पॉइंट की रेंज बनती है। इसी में ही एक मार्केट मूव देखेंगे विद लो वॉल्यूम्स। लेकिन अगर आईएमएफ प्रोग्राम हमारे पास आ जाता है, तो इवन विद द इंक्रीज़ ऑफ इंटरेस्ट रेट्स या पॉलिसी रेट्स, हम देखेंगे कि इतने हाई इंटरेस्ट रेट्स के बावजूद भी आपकी मार्केट चल जाएँगी, क्योंकि अभी हमारा जो मेन मसला है, वो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का है। अगर हम इसमें से निकलते हैं, तो ओवरऑल ये एक हमारी जो इकॉनमी है उसके लिए काफ़ी फ़ेवरेबल साइन होगा और हमारी मार्केट्स भी इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट लेंगी। तो इंशाल्लाह व्यूअर्स वी विल कीप यू अपडेटेड रिगार्डिंग द मार्केट डेवलपमेंट्स। स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल फॉर द लेटेस्ट मार्केट अपडेट्स। थैंक यू वेरी मच फॉर द टाइम व्यूअर्स। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।